नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सनातन धर्म में भगवान शंकर का विशेष महत्व होता है। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विनय पांडे जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शंकर का हम पूजन कौन सी विधि से करें और भगवान को महादेव क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो गुरुजी हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंवदा जी, बहुत सुंदर। और आपका चैनल यह बड़ा उत्तम कार्य कर रहा है कि धर्म के और हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जो अवयव हैं, जो देवी देवता हैं, जो पूजा पद्धति है, उसके बारे में एक सकारात्मक और वस्तुनिष्ठ शास्त्रीय विषयों पे चर्चा हो रही है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। महादेव जी को महादेव क्यों कहते हैं और भगवान त्रिदेव हैं, रुद्र उनको क्यों कहा जाता है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमें बताइए। देखिए, हमारे यहाँ देवताओं की अनेक श्रेणियाँ बताई गई हैं और हमारे पुराणों में एक ही देवता, क्योंकि अगर हम लोग ब्रह्मवाद की बात करते हैं तो एक ही परम ब्रह्म स्वरूप जो ईश्वर है वह आवश्यकता बस, स्थिति बस अनेक स्वरूपों को धारण करता है। कार्य भेद से, प्रकृति के भेद से, स्वभाव के भेद से एक ही देवता के अनेक स्वरूप हमारे यहाँ परिगणित किए गए हैं। क्योंकि जब जिस तरह की प्रवृत्ति या प्रकृति जिस देवता की बताई गई है वह उस तरह से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है। तो अगर भगवान शिव की बात करें तो एकादश रुद्राः प्रकृतितः, वो रुद्र के रूप में एकादश संख्या उनकी परिगणित की गई है, एकादश रुद्र हैं। और भगवान शिव जो हमारे यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ त्रिदेवों की श्रेणी है, जो सनातन धर्म के मुख्य त्रिदेवों में भगवान शिव की गणना होती है, ये वैदिक कालीन देवता हैं रुद्र। प्राचीन काल में रुद्र के स्वरूप में ही इनका वर्णन हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, वैदिक काल में रुद्र के रूप में ही इनकी गणना की गई है और रुद्र के रूप में ही इनकी स्थापना की गई है। और महादेव इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ कार्य बटा हुआ है। सभी बताया ना कि जो भी ईश्वर हैं या जो भी भगवान हैं उनके अनेक स्वरूप हैं और कार्य विभाजन की दृष्टि से उनका नामकरण भी हुआ है और उनके स्वरूप का निर्धारण भी हुआ है। तो जैसे सृष्टि का कार्य जो है वो भगवान ब्रह्मा को दिया गया है, अर्थात जो कुछ भी सृजन करना है, सृष्टि का निर्माण करना है, वो ब्रह्मा जी ने किया। फिर कहा कि ये भरण पोषण का जो कार्य है वो पालन पोषण का जो कार्य है ये विष्णु जी के नियंत्रण में आता है, वो उनके प्रभाव क्षेत्र की बात है। इसीलिए विष्णु को जगत पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वो पिता की भांति पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। जिस तरह से कोई भी पिता अपने परिवार की, अपनी संतति की, अपने बाल बच्चों की रक्षा करता है और उनके सर्वविध हित चिंतन में संलग्न रहता है, वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो जगत के पालन में तल्लीन रहते हैं। लेकिन भगवान शिव जो है वो उनको संहारक के रूप में कहा गया है। संहारक के रूप में अर्थात जब भी कोई दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जब भी कोई विकार उत्पन्न होता है, उस विकारों का शमन करते हुए और इस प्रकृति में संयम स्थापित करते हैं। इसलिए उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है, अर्थात प्रलय का देवता कहा जाता है। जब सृष्टि अपने प्रलयावस्था में आती है तो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप में ही वो प्रलयावस्था में आती है। तो ये भगवान शिव जो हैं वो संहारक देवता के रूप में सामान्य, यद्यपि जो भगवान शिव का जो स्वरूप है अनेक रूपों में वर्णन प्राप्त होता है। वो एक जगह तो पालक बन जाते हैं, एक जगह संहारक बन जाते हैं। पालक इन सेंस में जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो वो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, उन्होंने विष का पान स्वयं कर लिया, क्योंकि वो विष जो है वो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था और उस विष से पूरे सृष्टि में तबाही मच सकती थी, सृष्टि समाप्त हो सकती थी। तो उन्होंने हलाहल खुद पी करके और पूरे जगत की रक्षा कर ली। तो ऐसे ही जब अनेक राक्षसों की, दैत्यों की उत्पत्ति जब होती है तो वो अपने आप को रुद्र स्वरूप में प्रतिस्थापित करते हुए और उन आसुरी तत्वों, शक्तियों का विनाश करते हैं। और महादेव इसलिए कहा जाता है कि ये जब सृष्टि की प्रक्रिया में या भरण पोषण की प्रक्रिया में या संहार की प्रक्रिया में जब कोई व्युत्क्रम होता है या जब कोई अनधिकृत रूप में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको संयमित करने का कार्य भी भगवान शिव कहते हैं। इसलिए महामन्य होता है एक महान देवता, अर्थात उनका हृदय स्थल भी इतना विशाल है और वो अपने भक्तों के स्वल्प पूजा से ही वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। देवाधिदेव, देवताओं के भी देवता, देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, अर्थात देवताओं के भी देवता हैं वो। क्योंकि अगर जो हमारी एक सनातन धर्म की व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर देवताओं के ऊपर भी कोई संकट आता है तो भगवान शिव के पास जाते हैं। क्यों? भगवान शिव
जो हैं वो सामान्य वस्तुओं और सामान्य साधना से ही प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों को इतना वरदान दे देते हैं कभी कभी कि वो स्वयं में ही कभी कभी अपने आत्मस्वरूप को भूल करके और वो सृष्टि के लिए विनाशक सिद्ध होने लगता है। जैसे रावण को दे दिया, लवणासुर को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया। तो वो उनकी भक्ति इसलिए कहा जाता है कि वो शिव की भक्ति बड़ी सरल है। कोई भी अगर निश्चल हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, तो वो कम प्रयास में ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपना सर्वस्व भी उसको समर्पित कर देते हैं। भस्मासुर को जैसे उन्होंने वरदान दिया तो वो उन्हीं के नाश के लिए तत्पर हो गया। तो फिर देवताओं को चिंता हुई तो फिर जा करके उसका संयमन किया गया भगवान विष्णु के द्वारा। तो इस तरह से भगवान शिव का अद्भुत स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देखिए हमारे यहाँ जो उत्पत्ति की जो बात है, जब पुराणों में देखेंगे तो एक परम ब्रह्म स्वरूप है। जैसे कि जब सृष्टि की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो सृष्टि की प्रक्रिया में जो एक सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया है, तो वो उस सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले एक अणु रूप में एक प्रकाश पुंज था। तो वो प्रकाश पुंज में वो स्वर्ण अंड जिसको कहा जाता है, तो स्वर्ण अंड कुछ भी नहीं था, सब कुछ सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उसमें विस्फोट हुआ। उसमें विस्फोट होने के बाद से स्वयं अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है और उसमें फिर पंचतत्व उत्पन्न होते हैं। उसके बाद से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती है। और सृष्टि के बाद से फिर वो जो ये पूजक देवता हैं जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, जो विष्णु हैं या रुद्र हैं, उनको ब्रह्मा जी बनाते हैं। लेकिन ये जो परम ब्रह्म है, जो जिनकी इच्छा से ये स्वर्णांड का उत्पन्न होना, उस स्वर्णांड में विस्फोट होना, सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होना, हमारे यहाँ कहा गया है कि वो परम ब्रह्म भगवान शिव हैं, वो परम ब्रह्म भगवान विष्णु हैं, वो परम ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा हैं। लेकिन जो एक आदि तत्व की जो हम बात करते हैं, वो आदि तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश सबके ऊपर है। और आवश्यकता पड़ने पर वही परम ब्रह्म जो है वो भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जिस पुराणों की आप बात करेंगे, अगर शिव पुराण की बात करेंगे तो होगा कि शिव ही परम ब्रह्म है और शिव ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, फिर विष्णु की उत्पत्ति की, फिर शक्ति की उत्पत्ति की। अगर विष्णु पुराण की बात करेंगे तो वो होगा कि भगवान विष्णु ही परम ब्रह्म है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की, फिर शिव की भी उत्पत्ति उन्होंने की। जब ब्रह्म पुराण की बात करेंगे तो हुआ कि ब्रह्मा ही सबसे आदि देवता हैं, परम ब्रह्म है, उन्होंने भगवान शिव की उत्पत्ति की, भगवान विष्णु की। इसलिए ऐसा पुराणों में वर्णन है कि कहीं कोई हमारे मन में ये विद्वेष न उत्पन्न हो जाए, ये भेद उत्पन्न न हो जाए कि कौन देवता हमारे यहाँ बड़ा है। कहीं कहीं ये जो हमारे जो सामान्य देवताओं की जो श्रेणी है उसमें जी भगवान कृष्ण, भगवान राम, हनुमान जी, ये भी परम तत्व से ही जुड़े हुए हैं। और ये कहीं इनको रुद्र का अवतार कहा जाता है, भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो ये अंश अवतार होने के कारण ये भी परम ब्रह्म रूप के रूप में ही है। जैसे कि भगवान राम को भी हम परम ब्रह्म ही मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, भगवान विष्णु परम ब्रह्म हैं। तो वैसे ही ये इनकी उत्पत्ति के विषय में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर सृष्टि हुई तो किसी न किसी की प्रेरणा से ही हुई, और वो प्रेरणा देने वाला जो था वो भगवान शिव कह सकती हैं, भगवान विष्णु कह सकती हैं, भगवान ब्रह्मा कह सकती हैं, और इन सब को छोड़ दीजिए तो आदि शक्ति कह सकती हैं, महामाया कह सकती हैं, जिनकी इच्छा से सब कुछ सृष्टि हुई। तो जिस सृष्टि की प्रक्रिया में आप जाएंगे, चाहे वो देवताओं की या देवियों की, उसका वैशिष्ट्य है और ये समग्र स्वरूप जो है वो हमारे सनातन धर्म में दिखाई देता है। तो ये परम ब्रह्म के रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठित होते हैं। इनका इसीलिए इनको अनादि कहा जाता है ना, आदि नहीं है। जब आदि ही नहीं पता किसी को तो वो कहाँ से उत्पन्न हुए इसको नहीं पता, किसी को नहीं पता। अनादि निधनम ब्रह्म, माने इनका निधन भी नहीं, ये कब शुरू हुए और कहाँ तक इनकी सत्ता रहेगी इसके विषय में बताना बड़ा कठिन है। पौराणिक कथाएं तो बहुत, हमने जैसा कि बताया कि भगवान शिव से जुड़ी हुई कथा लेंगी तो दूसरा मिलेगा, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कथा लेंगी तो दूसरा मिलेगा, भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई कथा लेंगी तो दूसरा मिलेगा। अगर आदि शक्ति के लेंगी तो वहाँ पर होगा कि इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को उत्पन्न किया अपने उस प्रभाव से और सृष्टि के परिसंचालन में। तो ये कथाएँ बहुत हैं, कथाओं को तो हम लोग जोड़ करके और धर्माचार्यों के माध्यम से, कथा प्रवचनकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जानते ही रहते हैं। लेकिन इनका एक स्वरूप जो है वो समग्र है और एक दूसरे से अनुबंधित है और एक दूसरे में पूज्य पूजक भाव है। पूज्य पूजक भाव का मतलब क्या होता है? भगवान शिव जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, ताकि उनके भक्तों में भी कोई ये भाव ना हो जाए कि हमारे देवता बहुत बड़े हैं तो हम भी बहुत बड़े हो गए। तो इसीलिए पूज्य पूजक भाव है। जब आप कुछ समय पहले जाएंगे 19वीं शताब्दी में,
तो वैष्णव और शैव संप्रदाय में बहुत भेद था, खास करके दक्षिण में। वैष्णव वाले लोग शैव को नहीं मानते थे, शैव वाले लोग वैष्णव को नहीं मानते थे। जो विष्णु के उपासक थे वो शिव मंदिर में नहीं जाते थे, जो शिव के उपासक थे वो विष्णु के मंदिर में नहीं जाते थे, इवन चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब से खास करके रामचरितमानस आया और बाद में अन्य ग्रंथों की व्याख्याएँ हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने की, हमारे आचार्यों ने की, तो जैसे तुलसीदास जी ने किया, शिव बैरी मम दास कहावा ताहु नरम सपने नहीं भावा, अर्थात जो शिव का द्रोही है और मेरा दास बनने का प्रयास कर रहा है वैसा व्यक्ति तो मुझे स्वप्न में ही नहीं पसंद है। और भगवान वो शिव की भी एक कथा है माता पार्वती जी की, कि आप जिसकी पूजा करते हैं और वो पत्नी के लिए वन में इतना भटक रहे हैं, तो एक कथा आती है कि उनकी परीक्षा लेने के लिए माँ पार्वती सीता का स्वरूप लेकर के और भगवान श्री राम के पास जाती हैं वन में, जब सीता का हरण रावण कर लिया होता है तो जब उनके सामने जाती हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, कहिए माता आपका आना कैसे हुआ, यानी कि उनको पहचान जाते हैं वो। तो वो बहुत लज्जित होती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आप हमारी जो माता हैं, जगन माता अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा जो सीता है उनका स्वरूप धारण किया है, इसलिए मैं आपका परित्याग करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी आराध्या का एक स्वरूप धारण कर लिया था। तो वो भगवान शिव जो उनका परित्याग कर देते हैं, तो यानी कि आपने हमारे आराध्य को कष्ट दिया है। तो ये पूज्य पूजक भाव है एक दूसरे का, और एक इसलिए हमारे सनातन धर्म में कोई किसी से बड़ा नहीं है। सर्वोत्तम स्थान आप ये नहीं कह सकते। हाँ, इष्ट आपका कौन है ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप हनुमान जी अगर आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी ही आपके रुद्रावतार हैं, हनुमान जी ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान ही शक्ति के अवतार हैं, और वहीं पे सारी अभीष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। शिवलिंग की पूजा हम लोग क्यों करते हैं और इसका विशेष महत्व क्या? शिवलिंग क्या होता है खासकर हमें? देखिए, शिवलिंग का दो स्वरूप है। एक तो इसकी पुराणों में कथा मिलती है और दूसरा एक भौगोलिक आधार। एक आपने ग्रहों का पथ देखा होगा ना, जो ग्रहण भ्रमण करते हैं, ये ग्रहों का पथ जो है ना वो अंडाकार होता है, अर्थात पूरा गोल नहीं है। ये इसको हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। इसके दो केंद्र होते हैं, दो केंद्रों से ये दीर्घवृत्त का निर्माण होता है। और जो शिवलिंग का आकार होता है ना वो दीर्घवृत्ताकार होता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड की संरचना है, जितने भी ग्रह हैं सभी वो उस दीर्घवृत्त पथ में ही भ्रमण करते हैं, वृत्ताकारा उनका पथ नहीं है। और ये जो शिवलिंग का आकार है ये भी दीर्घवृत्ताकार है, अर्थात समग्र सृष्टि की संरचना उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे यहाँ कहा गया कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ग्रहों की अधीन है। और जब हमारे यहाँ आचार्यों के ग्रंथों की बात करती हैं तो वहाँ पर है कि रामो अवतार सूर्यस्य कृष्णस्य चंद्रस्य जदुनायक, अर्थात भगवान श्री राम जो है वो सूर्य के अवतार हैं, सूर्य से ही भगवान राम की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद से भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रमा से उत्पन्न हुए हैं। तो ये एक दूसरे से आबद्ध हैं और पूरी सृष्टि की व्यवस्था को वो प्रतिनिधित्व करता है हमारा भगवान शिव का जो लिंग है। एक अगर आप आध्यात्मिक शक्तियों की बात करेंगे और ये एक जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक पूर्ण व्याख्या की बात करेंगे तो ये भगवान शिव का जो शिवलिंग है ये दीर्घवृत्ताकार में समग्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये समग्र ब्रह्मांड की जो आकृति है जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र आदि भ्रमण करते हैं, और उससे उनके भ्रमण से क्या होता है, समग्र सृष्टि नियंत्रित होती है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का अगर पथ भ्रमण हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे में सबको संयमित करने के लिए एक पथ निर्धारित किया गया है, और उस पथ को हम लोग क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि वो सृष्टि संयमित रहे। और वो जो परम शक्ति है जो इस संरचना को केंद्र में रख करके और सबका नियंत्रण कर रही है, वो शक्ति हमें भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, जिससे कि हम अपने अंतःकरण की जो ये सृष्टि है, एक जो हमारी बाह्य सृष्टि है, एक जो हमारी पारिवारिक सृष्टि है या सामाजिक सृष्टि है, इसमें हम संतुलन स्थापित कर सकें। क्योंकि आध्यात्मिक जगत से तो वो सृष्टि अपना संबंध स्थापित करते हुए पूरी सृष्टि को संयमित कर रही है, लेकिन ये जो हमारी पारिवारिक सृष्टि है, ये हमारी जो दैहिक सृष्टि है, जो हमारे शरीर में है, हमारे समाज में है, हमारे विश्व में है, इसका संतुलन कौन करेगा? तो कहा कि उसकी आराधना से आपको भी ये शक्ति मिलेगी कि आप जो है इस सृष्टि का संतुलन कर सकेंगे। परिवार कैसा होगा और समाज कैसा होगा और समाज के बाद राष्ट्र कैसा होगा, तो इन सब का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली वो शिवलिंग की शक्ति है। उनको भस्म क्यों चढ़ाते हैं, क्यों उनको प्रिय होता है भस्म? देखिए, हमने बताया ना कि इनका एक स्वरूप जो है ना प्रकृति के देवता हैं। इनका ये यानी कि इनका सबसे बड़ा उसका संदेश ये है ना कि इस सृष्टि में कुछ भी हेय नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक मृत्यु मुक्ति है, लेकिन एक तात्विक दृष्टि से, एक सामान्य दृष्टि से
एक साधना की दृष्टि से एक विशेष एक जो हमारे यहाँ वर्जना है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा की दृष्टि से चिताभस्म हेय माना जाता है। चिताभस्म हेय इसलिए माना जाता है कि मैंने सामान्य स्थिति में वहाँ नहीं जाना है, और वो उसको अपनी माथों पे धारण करते हैं। सर्प को एक ऐसा जीव माना जाता है जिसके साथ कोई काल की संज्ञा दी गई है, अर्थात वो मृत्यु सूचक है, अर्थात सर्प के पास जाएंगे तो वो काट लेगा और मर जाएंगे। ठीक है, तो दिगंबर रहना अर्थात एक सांस्कृतिक एक सामाजिक मर्यादा है जिसमें वस्त्र धारण करना आवश्यक है। भूत प्रेत जो बिल्कुल अनियंत्रित है, जिसका कुछ भी विश्वास नहीं, से सर्प का कोई विश्वास नहीं है, वो क्या करेगा। ठीक है, भूत प्रेतों का विश्वास नहीं है, जो भूत प्रेतों का स्वरूप बताया गया है, जो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, वो क्या करेंगे, किसके साथ उनका क्या व्यवहार होगा, वैसे लोगों को भी वो नियंत्रण में रख करके चल रहे हैं। पशुओं के देवता हैं, पक्षियों के देवता हैं, काल के देवता हैं, यमराजों के देवता हैं, अर्थात इनको महाकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो काल है ना, वो सब काल उन्हीं के अंतर्गत समाहित है, उसको कंट्रोल, उसका नियंत्रण करते हैं। तो ये भूत प्रेत और ये जितना भी है, ये सब उनके नियंत्रण में रहता है, इसलिए उसको कहा जाता है। अर्थात विषमताओं में भी समता बना करके रखना, अर्थात आपके लिए बिल्कुल विषम परिस्थिति है, उस विषम परिस्थितियों में भी आपने एकदम बिल्कुल सत्व भाव से, तात्विक दृष्टि से आपने एक ऐसा मनोरम अपने मन को बना रखा है कि उसमें भी आह्लाद अर्थात एक परमानंद की अनुभूति हो रही है। तो ये एक बहुत विषम परिस्थिति है। अर्थात आप चिंतन करिए कि जहाँ चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, जहाँ आदमी दुनिया से विरक्त हो जाता है, चारों तरफ सर्प बिच्छू भयानक पशु पक्षी जानवर जो हैं वो बैठे हुए हैं, और भूत प्रेत, जहाँ पर भूत का नाम ले लीजिए तो भी समाज डरने लगता है, तो भूत प्रेतों की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो चारों तरफ गूंज रहे हैं, और उस बीच में बैठ करके एक जोगी जो है वो ध्यान को लगाया हुआ है। यानी कि वो बता रहे हैं कि कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों भी ना हो आपके जीवन में, लेकिन अगर आप केंद्रित होकर के परम ब्रह्म की उपासना में संलीन होंगे, अपने मन को योगावस्था में लेकर के जाएंगे, तो ये विषम परिस्थितियां भी आपके लिए सम होकर के और आनंददायक हो जाएंगी। तो ये विषमता में क्षमता प्रदान करने वाली परम शक्ति है। तो इसीलिए ये जो भगवान शिव का ये जो स्वरूप है, यह हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन जब आप शक्ति की आराधना में जाती हैं तो वहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान शिव चिता का भस्म लगाते हैं, वो सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, वस्त्र है नहीं, जटाजूट बिखेरे हुए हैं, और भूत प्रेत उनके साथ हैं, फिर भी वो पूजे जाते हैं। कि तो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं कि चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि चिता भस्म लपेटे हुए, चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिग्पटधरो, दिशाएं वस्त्र हैं। ठीक है, गरल मने जो विष है वो उनका अशन है, भोजन है। जटाधारी, जटाओं को धारण किए हुए, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, कंठ में वो भुजग मने सर्प हैं, भुजग। पशुपति, पशुओं के पति हैं, पशु उनका वाहन है, और पशु पक्षी जो है वो उनके साथ वो नृत्य करते हैं, पशुपति। कपाली, कपाल धारण किए हुए हैं, मुंडमाला और ये सब भस्म कपाल, मुंड कपाल, नर कपाल धारण किए हुए हैं। और भूतेशो, भूत प्रेतों के अधिपति हैं। लेकिन उसके बाद भी ईश्वर उनको, पूरा जगत, पूरी सृष्टि जो है वो उनको ईश्वर के रूप में धारण करता है। क्यों? क्योंकि कहा कि भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, हे भगवती आपने उनका हाथ धारण कर लिया इसलिए वो इतने विशिष्ट हो गए, नहीं तो वैसे कुलक्षणी व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, क्योंकि जिसके अंदर सारा दोष व्याप्त हो इतना। यानी कि यहाँ पर देखिए शक्ति की आराधना है ना, बिल्कुल शिव का वैशिष्ट बताते बताते शंकराचार्य जो है शक्ति का वैशिष्ट बताने लगते हैं। वो इसलिए संभव हुआ कि भगवान माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था। और भगवान माता पार्वती ने जब हाथ पकड़ लिया शक्ति के रूप में तो वो शिव बन गए, नहीं तो शक्ति के अभाव में वो शव मात्र थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो एक जो समन्वय जो है ना अपने भारतीय धर्म की, एक ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमने यहाँ अनेक ईश्वरवाद में भी एक ईश्वरवाद है, और अपने सनातन धर्म की विशेषता भी यही है कि एक देव होते हुए भी परम ब्रह्म में, क्योंकि ये जो प्रपंच जो कुछ भी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी राम जी, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस परम ब्रह्म तक पहुंच जाएं। क्योंकि जो परम ब्रह्म में समाहित हो गया उनके लिए ये सब चीज़ें बेकार हैं,
लेकिन वहाँ तक जाने के लिए, जैसे कि आपको कहा जाए कि आंख बंद करिए और परम ब्रह्म का ध्यान करिए, तो परम ब्रह्म जिसने कभी कुछ देखा नहीं हो, कहा कि उनका आकार क्या होगा, हाथी जैसा सूंड होगा कि घोड़े जैसी पूंछ होगी कि हमारे जैसा 2 हाथ होगा। परम ब्रह्म के बारे में पता ही नहीं है कि कैसा हम सोचें कि किसी पेड़ पौधे जैसा होगा। तो उसको ध्यान को लगाने के लिए सबसे पहले कहा कि ये भगवान का, गणेश का स्वरूप है, कॉन्सेंट्रेट हुई। तो थोड़ा ध्यान लगाना हम शुरू करेंगे। तो उसके बाद से जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर जब आप आंख बंद करेंगे तो कोई आकृति नहीं बनेगी, फिर प्रकाश पुंज दिखाई देगा और फिर आप परम ब्रह्म की साधना में अर्थात परम ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाएंगे और आपके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके बाद से मोक्ष, इस दुनिया से आवागमन से मुक्त होकर के और परम ब्रह्म में ही, जिस से आप एकोहम बहुश्याम, जिस परमात्म तत्व ने आपको एक अंश के रूप में यहाँ अवतरित किया है, वो अपने अंदर आपको समाहित कर लेगा और उसी को हमारे यहाँ आत्यंतिक प्रलय भी कहा जाता है। वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष का देवता इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये योगी हैं, और अगर मोक्ष किसी को प्राप्त होता है तो मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब उसके पाप और पुण्य दोनों कर्म नष्ट हो जाए, या तो कर्म भोग से वो अपने पाप और पुण्य सभी का भोग कर ले। तो ये इस बैलेंस का हिसाब किताब रखना बड़ा कठिन है कि हम कितना पाप करें और कितना पुण्य करें कि अगले जन्म में पाप और पुण्य दोनों बैलेंस हो जाए, यानी पाप और पुण्य के कर्म इसी जन्म में खत्म, क्योंकि हमने ये जन्म लिया है अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य के कर्मों के भोग के लिए, और इस जन्म में हम निष्क्रिय रहे हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो करना ही है। तो पिछले जन्म का भोग तो हमने अभी कर लिया, लेकिन इस जन्म में जो कर रहे हैं इसका भोग करने के लिए मुझे फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। चाहे आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो भी भोग लेना पड़ेगा और बुरा कर्म करेंगे तो भी भोग लेना पड़ेगा। जिंदगी भर आप पूजा पाठ में अगर निरत रहें जन्म लेने के बाद से, तो भी अगले जन्म में मोक्ष नहीं होगा। आपको अब उस पूजा पाठ के अकॉर्डिंग एक आपको अच्छा जन्म प्राप्त होगा, फिर आप भोग संसाधनों से युक्त होंगे तो फिर भोग करेंगे। उसके बाद से उस भोग के बाद पता नहीं आपका कर्म अगले जन्म में फिर नरक मतलब पाप कर्म में ले जाएगा या अच्छी स्थिति में ले जाएगा। ये तब होता है जब आपका पाप का भी बैलेंस खत्म हो जाए, पुण्य का भी बैलेंस खत्म हो जाए। और ये कब होगा, ये ईश्वर इच्छा के अधीन है। ये हमारे यहाँ ज्योतिष में ग्रह योग भी बताए गए हैं कि ये ग्रह योग बनता है तो पाप और पुण्य सभी कर्म जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ये ईश्वर इच्छा के अधीन है और ईश्वर इच्छा के भरोसे आप रहिए, तब आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। अथवा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान माने वो परम ब्रह्म का स्वरूप। तो हमारे यहाँ कहा गया कि ज्ञानग्नि दग्धा खिल्य पुण्य पापा मनः समाधाय हरौ परेशु यद योगिनो यान्ति निवृत्तिमस्मात् आत्यंतिकम चेति लयस् चतुर्धा। ये जो चौथा जो आत्यंतिक प्रलय है ना, कहा कि जो योगी लोग हैं वो योगी लोग ज्ञानाग्नि, जब ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं, जब इनको वास्तविक तत्वों का ज्ञान हो जाता है कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, वो परम ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो जब परम ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात हो जाएगा उनको, तो अपने मन को, बैठे तो हैं इस संसार की दुनिया में, लेकिन अपने मन को उस परम ब्रह्म के चरणों में समाहित कर देते हैं और जितने पाप और पुण्य हैं सभी को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो जब समर्पित कर देते हैं तो उनका पाप और पुण्य का बैलेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, जब जीरो हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा आत्यंतिक रूप में। तो इसीलिए उन्हें मोक्ष का देवता कहा गया है, क्योंकि ये परम योगी हैं। और जो परम योगी है तो योग के द्वारा ही हम अपने पाप और पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, पुनर्जन्म हमारा होता रहेगा। तो इसलिए उन्हें मोक्ष का देवता भी कहा जाता है। और दूसरा, भगवान शिव की नगरी काशी है, तो काशी के लिए एक वैशिष्ट्य ये भी है कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उसका मोक्ष हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर भगवान शिव का माता पार्वती के साथ अनुबंध है, जिसमें वो माता पार्वती के साथ जब वो तीनों लोक में भ्रमण करते हुए और जब काशी की धरती के आसपास आते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि आपने सारे जगह तो घर वो कर लिया, अपने लिए कोई स्थान बताइए। तो फिर माता पार्वती को ये काशी बहुत अच्छी लगी, तो वो यहाँ घर बनवाने के लिए उनसे जिद करती हैं। तो वो यहाँ अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं और यहीं पे वास करते हैं। तो कहा कि मैं यहाँ पे तभी रहूँगा जब आप यहाँ के सभी लोगों का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि अब आप अन्नदात्री हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी यहाँ पर रहेगा मैं उसका भरण पोषण करूँगी, लेकिन आप भी यह हमें वरदान दीजिए कि यहाँ पर जो आएगा उसको आप मोक्ष दे देंगे, क्योंकि फिर बार बार मुझे वो भरण पोषण के लिए रहना पड़ेगा। तो वो इन दोनों का अनुबंध यहाँ पर काशी में है कि जीविते अन्नदातृतम मृते मोक्षम ददाम में, जो जीवित है उसको अन्न दो और मर जाएगा तो मैं मोक्ष दे दूंगा। तो मोक्ष के लिए भी हमारे यहाँ अनेक तरह की बातें की गई हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जीवन भर में आपने पाप किया और यहाँ रह करके पाप कर रहे हैं, मरेंगे तो मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम
काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब काशी में आकर के जो पाप कर रहे हैं वो कहीं जाके नहीं मिटेगा। और कोई भी जो है ना इस जो हमारी सनातन धर्म की सृष्टि प्रक्रिया है उसको नकार नहीं सकता, उसका अनुबंध तोड़ नहीं सकता, स्वयं भगवान शिव या भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए ये नियम है। तो ऐसे में मुक्ति तो होती है, लेकिन कर्म भोग फल के बाद ही, कर्मों का जब भोग कर लेंगे, उसके फलों का जब आप भोग कर लेंगे, तो वैसे ही जब यहाँ रहेंगे तो स्वाभाविक रूप के आपके कर्म ऐसे प्रवृत्त होते जाएंगे, आप बनते जाएंगे, आप शिव की आराधना में या उनके संसर्ग में आकर के आप अपने स्वरूप को स्थापित करते जाएंगे, जिससे कि आपके पाप और पुण्य कर्म जो है वो संयमित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फिर आप मोक्ष की तरफ समाहित हो जाएंगे। देखिए, एक नमः पार्वती पतये, पार्वती पतये क्योंकि ना जैसे कि आप देखिए हम सभी भगवान शिव के भक्त हैं, पुत्र हैं, तो किसी भी पिता को अप्रोच करना सामान्य भाषा में, इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत है। अप्रोच करना होता है तो बच्चे अपनी माता को पहले अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो नमः पार्वती पतये, तो सबसे पहले पार्वती का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति की आराधना प्रबल है। ईश्वर मतलब स्त्री प्रधान हमारी संस्कृति है। हम लोग देवी स्त्रियों में मातृत्व भाव देखते हैं और वो जगत नियंता मानते हैं। तो इसीलिए किसी भी देव के पहले ये हम लोग माताओं की, अर्थात जो आदिशक्तियाँ हैं, उनका नाम लेते हैं। तो हर हर महादेव का मतलब ये हर और हरि, ठीक है ना, ये दो, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शिव को, ठीक है ना। तो हर हर महादेव, हर मन भगवान शिव का एक पर्यायवाची शब्द है। हर हर महादेव अर्थात हे शिव, शिव महादेव अर्थात भगवान शिव का एक नाम है, उद्बोधन है ये। तो इसलिए हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। हर हर महादेव के उद्घोष से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और पार्वती पतये इसलिए कहा जाता है कि माता पार्वती की वो पति हैं। पतये माने उनके पति को, हर हर महादेव अर्थात वो उनके प्रति हमारी ये श्रद्धा समर्पित है, हमारी ये भाव समर्पित है। तो ये भगवान शिव का वैशिष्ट्य है हमारे यहाँ।